नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में टूटे इंसेफ्लाइटिस के कहर ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। अब केंद्र से लेकर के प्रदेश के मंत्री भाग रहे हैं, डॉक्टरों की टीम जा रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक के बाद एक मासूम दम तोड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है ITB फाउंडेशन के हेड चेयरपर्सन ऐश्वर्या जी। वो इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इंसेफ्लाइटिस होता क्या है। ये दो टाइप के इंसेफ्लाइटिस हैं। एक जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो मच्छर के काटने से, मॉनसून के टाइम मच्छर से काटने से होता है, और ये बच्चों को जो 10 या 15 साल की उम्र से नीचे हैं उनको इम्पैक्ट करता है। और दूसरा है चमकी बुखार और अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, वो भी बच्चों को ही इम्पैक्ट करता है। तो रीजन क्या होता है बच्चों को जो इम्पैक्ट करता है, उसका क्या कारण होता है? ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, बिहार और कर्नाटका, ये एक पर्टिकुलर जोन्स हैं जहाँ पर ये वायरस पाया जाता है। ये ज़्यादातर मॉनसून और प्री मानसून, ड्यूरिंग मानसून एंड पोस्ट मानसून इम्पैक्ट करता है इन बच्चों को। एक सर्टन इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं इन एरियाज में, लैक ऑफ सैनिटेशन, गंदगी, बाहर बाथरूम टॉयलेट करना, उस टाइम बच्चों को ये काटते हैं। उसके बाद इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, बच्चों को अटैक होते हैं, एपिलेप्टिक अटैक होते हैं, और प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं। ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन पे इंटरप्ट हो गई तो बच्चे की डेथ हो सकती है या बच्चा हमेशा के लिए विकलांग हो सकता है। तो इसमें गर्मी भी एक कारण होती है जी। गर्मी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस और ये चीज़ कॉज करते हैं, ये डिजीज़, वो और पनपने लग जाते हैं। और मस्कीटोज़, क्योंकि ये मच्छर, जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है वो मच्छर से रिलेटेड है, मच्छर के पनपने से, गर्मी से, मच्छर के बहुत पनपने से फिर वो मच्छर पहले सूअर को काटते हैं, और सूअर से फिर वो बच्चे को काटते हैं, और फिर वो बच्चे। तो ये जो गोरखपुर में पिछले साल या उसके पिछले साल हुआ था, और अभी जो ये मुजफ्फरपुर में हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है जिसको पहले जापानीज फीवर बोलते थे? नहीं, गोरखपुर वाले में वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस था, ये अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है। पर ये एक ही टाइप के काइंड ऑफ ब्रेन फीवर होता है जो बच्चों को इम्पैक्ट करता है। इसमें बहुत तेज बुखार होता है। ओके। अभी मैं देख रहा हूँ जितने दिन से, लगभग एक हफ्ते से, इसमें एक बात आ रही है कि क्या वहाँ पे लीची बहुत होती है, तो लीची को कैसे कारण बताया जा रहा है कि लीची? देखिए आप, ये बात है, लीची तो वहाँ कब से हो रही है और कब से लोगों से खाई जा रही है, और लोग बोल रहे हैं, पर कई डॉक्टरों ने बोला है कि लीची इज़ नॉट द कारण। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में तो वो मच्छर काटने का कारण होता है, और अक्यूट इंसेफ्लाइटिस में भी हीट एक्सेसिव होने की वजह से जो ये कंडीशंस, वायरसेस जो पनपते हैं वो बहुत पनपने लग जाते हैं, और फिर गंदगी से और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से ये इम्पैक्ट करते हैं। नहीं तो लीची इस देश में कब से खाई जा रही है। उसमें कारण ये बताया जाए, थोड़ा सा मुझे उसके साइंटिफिक कारण समझ में आया कि सपोज कि वहाँ गरीबी और भूखमरी बहुत ज़्यादा है, बच्चे ठीक से डाइट शाम को नहीं ले पाए, और मॉर्निंग में उठ करके लीची चूँकि वहाँ पे अवेलेबल है उसको ले लेते हैं, तो कह रहे हैं कि उससे शुगर लेवल बहुत लो हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट करता है। इज इट पॉसिबल? इट मे बी पॉसिबल कि वो शुगर लेवल इम्पैक्ट कर जाए, बट दैट इज नॉट द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द डिजीज। इससे ये बीमारी इस कारण से नहीं हो रही है, वो उस बीमारी को और बढ़ा जा सकता है, पर ये कारण ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा देश और इतना साइंस और इतना रिसर्च, कभी गोरखपुर में, कभी मुजफ्फरपुर में और कभी कर्नाटक में, इसके लिए कैसे काम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं? देखिए, ये कहना कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जहां हमने कैंप किया था पिछले साल इसी को, जापानीज इंसेफ्लाइटिस को लेकर, हम वहाँ गए थे कैंप में। अगर आप वहाँ जाते, आधे लोग तो वहाँ गए नहीं हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। इतने बच्चे हर साल लाखों की तादाद में इस डिज़ीज़ से इम्पैक्ट होते हैं जब ये मच्छर काटता है और उनका बुखार शुरू हो जाता है, कि गवर्नमेंट डिस्पाइट वैक्सीन प्रोग्राम, टीकाकरण और इस सब की वजह से आधे लोग तो मैंने वहाँ पर देखा
टीकाकरण नहीं कराते हैं समय पर टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी है इस टीकाकरण की, पर काफ़ी लोग क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो टीकाकरण नहीं करवाते हैं। फिर बाहर आप शौच करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको मच्छर काटेगा, जो सुअर को काटता है और सुअर से वो आप बच्चे को काटता है और बच्चे को ट्रांसमिट होते हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर परिवार के जो बच्चे हैं वो खुले में शौच कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको पकड़ता है ये। दूसरा, उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन, उनका खान पान उस हिसाब का नहीं है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी हो टू फाइट द डिजीज़। और एक और बात है, इस बीमारी का इतना बड़ा स्केल है कि सरकार के अलावा हम लोग को भी काम करना पड़ेगा। यस, हम लोग को भी इसकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जो हमने पिछले साल हमने डिटॉल के साथ किया कि हमने शौच खुले में ना करो और साफ सफाई रखो और अपना पर्सनल हाइजीन रखो, उसका मैसेज दिया। दूसरी बात कि ये कहना सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, गोरखपुर में सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर एक ही हॉस्पिटल है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मोर ऑर यही मुजफ्फरपुर में है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। और गोरखपुर में तो इनको मालूम ही है। वहाँ जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, जो लोकल डॉक्टरों से बात हुई, तो बोलते हैं तो हर साल ये केसेस आते हैं और वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नेपाल का भी बाहर उठाते हैं ट्रीटमेंट का। वहाँ से भी लोग वहीं आ रहे हैं क्योंकि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज एक ही है वहाँ पर जहाँ पर ये ट्रीटमेंट का वो है। तो आप बताइए, अगर आम लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे तो हम सरकार को दोष देकर हम अपना जो हमारा फ़र्ज़ है उससे हम हट रहे हैं। तभी ITV फाउंडेशन ने सोचा कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जिस पे कोई काम नहीं कर रहा था, जब तक ये बिहार में ये जो 150 बच्चे मरे हैं तब तक कोई इस बात की डिस्कशन नहीं कर रहा था। हम तो 2 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं, हम वहाँ ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं। अब हमारा 4-5 जुलाई को दूसरा कैंप आ रहा है, तो हम इस एरिया में काम कर रहे हैं। पर जिसको भी मैं बोलूँगी कि आपको समझना है ये प्रॉब्लम, आप वहाँ जाइए, इन एरियाज़ में जाइए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गरीबी की मार है या बीमारी की मार है या किस चीज़ की मार है। कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर इशू है क्या। और इसमें मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ कि मीडिया भी जो है जो रिपोर्टिंग कर रही है, बस संसाधन नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है, असल रूट में नहीं जा रहे हैं कि वजह क्या है। हाँ। और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, मीडिया का तो काम है और जो बाकी संस्थाएं हैं उनका काम है, रादर देन बीइंग क्रिटिकल, मतलब गवर्नमेंट को दोष देना या वो। मैं नहीं कहती कि सब लोग एकदम ठीक हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, पर हमें ये भी समझना होगा कि हम इस देश के लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश के लोग को और अपने देश के फ्यूचर को मरते हुए देखते हुए हम क्या कर रहे हैं। आप चलिए गोरखपुर चलिए, आप चलिए बिहार चलिए, आप खुद वहाँ काम करिए। मीडिया तो अपनी रिपोर्टिंग करके चली जाएगी, उन परिवारों का क्या, उनकी ट्रीटमेंट का उसका कोई अंदाज़ा, उसका कोई असेसमेंट कोई कर रहा है। मीडिया तो अपनी बाकी जगह मैंने देखा है वो पूछ रहे हैं आपके बच्चे कितने मरे, आपके क्यों मरे, क्या हुआ, इससे क्या होता है। जो जिसका बच्चा मर चुका है उसे आप क्या सवाल पूछेंगे और वो आपको क्या जवाब देगा। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है, शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इंसेफ्लाइटिस का जैसा कि आपने रूट बताया वो है गरीबी, साफ सफाई, और इसके लिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसके लिए समाज को खड़ा होना होगा और ध्यान देना होगा कि किसी तरह से रूट को ख़त्म किया जाए। तो इस पूरी बीमारी के, इस पूरे प्रकरण पे हम बने हुए हैं और जो भी अपडेट और होगा, क्या किया जा सकता है, वो लेकर के फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।